काशी का द्वार क्या आपकी बार होगा 400 पार? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नामांकन का दिन है। आज लगातार तीसरी बार वाराणसी से नामांकन पत्र भरने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। कल बनारस की सड़कों का नजारा अलग था, मेगा रोड शो देखा आपने। वैसे ही आज नामांकन की भी मेगा तैयारियां की गई हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं समेत 20 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के सीएम और एनडीए के बड़े बड़े नेता आज प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होंगे। और आपको बता दें, टीवी9 भारतवर्ष एक तस्वीर आपके सामने रखेगा, जहां बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे से कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:40 पर नामांकन करेंगे। और नामांकन से पहले गंगा पूजन, काल भैरव के दर्शन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, टीवी9 भारतवर्ष एक तस्वीर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से अब दशाश्वमेध घाट से भी प्रतिमा मिश्रा हमारी सहयोगी हमें सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन करेंगे, साथ ही आनंद पांडे नमो घाट से मेरे सहयोगी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, और साथ ही काल भैरव मंदिर से सहयोगी विपिन चौबे भी करेंगे ज्वाइन, और वाराणसी कलेक्ट्रेट ऑफिस से पंकज झा देंगे एक अपडेट। सबसे पहले प्रतिमा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त की वो तस्वीरें बेहद खास है, जहां प्रधानमंत्री का इंतजार अब कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। बिल्कुल, और ये इंतजार अब लोगों से हो नहीं जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पहुंचने का। दशाश्वमेध घाट से 100 मीटर पहले हम मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर आम जनता को, मीडिया पर्सन्स को रोका गया है, क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे रूट को सैनिटाइज किया गया है। सुबह 7:30 बजे बता दूं सुरभि आपको, यहाँ पर एसपीजी की टीम आ चुकी थी। पुलिस के तमाम आला अधिकारी लगातार इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी खामी ना रह जाए, क्योंकि ये जो आप रास्ता देख रही हैं, जो बीच का रास्ता है, उसे बाकायदा इसीलिए खाली कराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियों का जो काफिला है वो यहीं से होता हुआ उस तरफ, जरा तस्वीरें दिखाइए रोहित, जहां अगला बैरिकेड आपको दिखाई दे रहा है, वहां तक गाड़ियां जाएंगी और उसके बाद घाट की सीढ़ियां हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंच जाएंगे। और आज चूंकि गंगा सप्तमी का दिन है, इस शुभ मुहूर्त में गंगा जी की आरती होगी, उनकी पूजा पाठ होगी, गंगा जी में स्नान किया जाएगा। और आज मंगलवार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपने दर्शकों को बताना कि काल भैरव भी प्रधानमंत्री मोदी को जाना है और काल भैरव की उत्पत्ति का दिन है आज, तो हर लिहाज से बड़ा शुभ दिन चुना गया है आज नॉमिनेशन के लिए, और उसके लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। सुरभि, बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं, प्रतिमा दिखा रही थी 100 मीटर दूर से किस तरह से इस वक्त नज़ारा है। दोनों छोर पर इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये भी आज अद्भुत संयोग है कि गंगा सप्तमी का दिन है और आज ही का दिन नामांकन के लिए चुना गया। कुमार कुंदन के पास जल्दी से चलेंगे, वो भी दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। कुमार, कितनी देर का इंतजार और कब तक पहुंच जाएंगे गंगा पूजन के लिए प्रधानमंत्री? देखिए निधि, इंतजार का पल लगभग खत्म हो चुका है और किसी भी पल प्रधानमंत्री आ सकते हैं। जो हम लोगों को आधिकारिक सूचना दी गई थी उसके हिसाब से 8:30 के बाद प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम था। लेकिन एक बार जरा मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि किस जगह पे प्रधानमंत्री पूजन करेंगे, किस जगह पे प्रधानमंत्री जब आएंगे। तो ये दशाश्वमेध घाट का वो जगह है जहाँ पे कि आपको एक पोडियम नज़र आ रहा होगा और इस पोडियम के पास प्रधानमंत्री पूजन करेंगे। चूँकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, गंगा सप्तमी बोला जाता है आज के दिन, और ऐसी मान्यता है निधि कि आज ही के दिन माँ गंगा का वाराणसी में प्रवेश हुआ था। तो आज के दिन की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इस दिन का चयन किया गया है। और प्रधानमंत्री अभी बस यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और यहाँ से पहुँच के वो सबसे पहले गंगा पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद जो सामने का क्रूज़ आपको नज़र आ रहा होगा, उसी क्रूज़ में सवार होकर वो नमो घाट तक जाएंगे। जो पूरी की पूरी तैयारी है पूजा पद्धति की, वो पूरी कर ली गई है। पुजारी से लेकर तमाम तरीके के जितने भी लोग हैं वो यहाँ आ चुके हैं। और आप देखिए कि जो पूजा जहाँ पे होनी है उस जगह पे पोडियम को एडजस्ट किया जा रहा है, वो एक तरह से फाइनल टच जिसको कहते हैं वो दिया जा रहा है। और सिक्योरिटी पर्सनालिटी से लेकर तमाम तरह के लोग दशाश्वमेध घाट पे मौजूद हैं। और यहाँ से जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तो नमो घाट तक जाएंगे और नमो घाट से निकलकर फिर काल भैरव के दर्शन करेंगे। नमो घाट का ही मैं रुक करना चाहूंगी, आपको रोक रही हूं कुछ देर के लिए। कुंदन यहाँ पर, आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, नमो घाट से भी संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखा दीजिए।
बिल्कुल, अब से कुछ देर में जैसे कुंदन ने बताया, गंगा पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी नमो घाट पर पहुंचेंगे। और इस घाट की मैं आपको खासियत बता दूं, पहले इसे खिड़किया घाट कहा जाता था, तब एकदम सुनसान हुआ करता था, वीरान हुआ करता था, या कोई आता जाता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के बाद इस घाट को डेवलप किया गया और आपको नजर आ रहा है सूर्य नमस्कार की तमाम जो मुद्राएं हैं यहाँ पर बनाई गई है, इसके साथ सज्जा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही इस घाट का नाम नमो घाट रखा गया। और साथ ही साथ इस घाट की कई खासियतें भी हैं, जैसे कि ये घाट जो है नव, जल और थल तीनों से भी कनेक्टेड है। इसके साथ साथ यह घाट जो है दिव्यांग फ्रेंडली भी है, यानी कि अगर कोई दिव्यांग श्रद्धालु है, उसको नीचे तक जाना है, नदी तक जाना है, तो उसके लिए यहाँ पर रैंप बनाए गए हैं। तो इस घाट की लगातार हम आपको बताएं साफ सफाई होती रहती है। जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री के नाम पर तो पूरा ध्यान रखा जाता है। और कुछ देर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, आधे घंटे बाद पहुँचेंगे और आधे घंटे का वक्त प्रधानमंत्री इस घाट पर बिताएंगे। और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री। और इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से काल भैरव मंदिर जाएंगे, जहां पर काशी कोतवाल के दर्शन बिल्कुल करेंगे। बहुत बड़ी सूचना इस वक्त आनंद प्रकाश पांडे हम तक पहुंचा रहे हैं। आधे घंटे यहीं पर रहेंगे दशाश्वमेध घाट प्रधानमंत्री मोदी। और 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा 2014 की तस्वीरें, तब के नामांकन की तस्वीरें, और आज 2024 के दिन नामांकन की तस्वीरें आएंगी प्रधानमंत्री मोदी की। विपिन चौबे हमारे साथ काल भैरव मंदिर से हैं, सीधा काल भैरव मंदिर जाएंगे गंगा पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी। विपिन, वहां से तस्वीरें दिखाई, क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, मैं बिल्कुल इस वक्त काल भैरव मंदिर के करीब खड़ा हूं। काल भैरव, आज मंगलवार का दिन है और आज के दर्शन और पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है। और जब प्रधानमंत्री वाराणसी में हो तो काल भैरव दर्शन कैसे न करने आए, खासकर दिन जब उनके नामांकन का हो। सीधी तस्वीरें देखिए, जनता बहुत बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ चुकी है। काल भैरव का ये मंदिर का गेट है, इसको बंद कर दिया गया है और पूरे रोड को सैनिटाइज करा दिया गया है। आज काल भैरव की उत्पत्ति का दिन है और 2014 की बात हो, 19 की बात हो, हर चुनाव में, हर शुभ कार्य को करने से पहले काल भैरव की इजाजत लेनी होती है काशीवासियों को। इसीलिए काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनवाना था तो अनुमति लेने प्रधानमंत्री को यही आना पड़ा था। आज भी जो यहाँ का थाना है, वहां पर वहां की सीओ की कुर्सी में काल भैरव को ही बैठाया जाता है, उनकी कुर्सी पर कोई नहीं बैठाता, क्योंकि काशी का कोतवाल इन्हें कहा जाता है। और आज का दिन महत्वपूर्ण है। तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो विशेष पूजा अर्चना करेंगे। मंगलवार का दिन है, काल भैरव के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, अनुमति लेंगे और उस अनुमति को लेने के बाद यहां से सीधे कलेक्ट्रेट जाएंगे, जहां पर उनके प्रस्तावक उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल विपिन, और सीधे इस वक्त भी मैं कलेक्ट्रेट का ही रुख करती हूँ। वाराणसी कलेक्ट्रेट से पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पंकज जी, दशकों से आप चुनाव कवर करते आए हैं, 3 तस्वीरें तो लगातार हम यहाँ पर दिखाई रहे हैं, आज की खास तस्वीर। लेकिन 14, 19 के बाद 24 में कितना खास और कितना अलग वाराणसी, और आज नामांकन को देखते हुए भी यही सवाल। देखिए, वाराणसी तो बहुत कुछ बदल गया है और प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया भी है। खास तौर से अगर हम काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की बात करें, पहले कितना मुश्किल होता था वहां जाकर दर्शन करने के लिए, ये सब लोग जानते हैं। और आज क्या हालात है वहां पर, गंगा की घाटों की हालत देख लीजिए, अभी आपने तस्वीरों हमारे सहयोगियों ने आपको दिखाई है। लेकिन अब हम बात करते हैं, हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट के पास और यहाँ देखिए बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिया गया है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और नामांकन करेंगे तीसरी बार वाराणसी यानी काशी से चुनाव लड़ने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन भी है, जैसा लोग बता रहे थे हमारे सहयोगी कि किस तरीके से एक शुभ दिन है। और उससे पहले करीब घंटे भर एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं एनडीए के नेताओं के साथ, तो एक बताना और समझाना और दिखाना भी होगा कि एक गठबंधन है जिसमें यूपी के सारे सहयोगी दलों के नेता रहेंगे, अनुप्रिया पटेल से लेकर संजय निषाद से लेकर जयंत चौधरी, चिराग पासवान, आपको महाराष्ट्र से अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे, सभी बड़े नेताओं के साथ करीब घंटे भर बैठक करेंगे। और ठीक 11:40 पर नरेंद्र मोदी वाराणसी से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का पर्चा भी दाखिल। बड़ी बातें बता रहे हैं पंकज झा। और सबसे बड़ी बात पंकज ये भी कि जो दूसरे कार्यकाल का शक्ति प्रदर्शन है वही एनडीए के नेताओं के तौर पर आज सामने देखने को मिलेगा, जब उनके साथ वार्तालाप होगी प्रधानमंत्री मोदी की और फिर नामांकन का वो तस्वीर सामने आएगी।